चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 17.4 कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म कैन बी मेट थ्रू ओनरशिप कैपिटल एंड और बोरोड कैपिटल। अब देखिए, कोई भी फर्म है, व्यवसाय है, बिजनेस है, उसका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको जो पैसा चाहिए वो कहाँ से अरेंज करेगा? या तो ओनरशिप कैपिटल, जो पैसा उसका खुद का है उससे, या तो बोरोड कैपिटल, बाजार से वो पैसा उधार लेगा। The ownership capital refers to the amount of capital contributed by the owners. Ownership capital क्या हुआ? जो मालिक है, ठीक है, वो अपना जो पूंजी लगा रहा है, पैसा जो लगा रहा है, वो हुआ ownership capital. In case of a company, it refers to the amount of funds raised by issuing share. अब कंपनी के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो जो कंपनी शेयर इशू करता है उससे जो उसको पैसा मिलता है वो उसका होता है ओनरशिप कैपिटल। The main characteristics of the ownership capital is that its contributors are entitled to get dividend out of earnings after the payment of interest and taxes. अब देखिए, ओनरशिप कैपिटल का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो इसके कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब जो ओनरशिप कैपिटल लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट का पेमेंट और टैक्स का पेमेंट करने के बाद डिविडेंड्स दिया जाता है। Hence, the rate of return on such capital depend upon the level of profits earned, and if there are no profits, no dividend may be paid. इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब आप ओनरशिप कैपिटल में जो पैसा लगा रहे हैं उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको रिटर्न डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट है ही नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ डिविडेंड ना मिले। नेक्स्ट है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब आप जो बाजार से उधार लेते हैं। बोरोड कैपिटल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर ऑन विच इट्स कंट्रीब्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच हैज टू बी पेड एट रेगुलर इंटरवल्स, हाफ ईयरली और ईयरली, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न्स। तो बोरोड कैपिटल क्या हो गया? ये वो पैसा है ये जो कि आप लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर को इशू करके अरेंज करते हैं, ठीक है, और जो लोग आपको लोन देते हैं या जो लोग आपका डिबेंचर्स लेते हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूटर्स हुए आपके बोरोड कैपिटल के, उनको आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो भी रेगुलर इंटरवल्स में, जैसे हर 6 महीने पे या हर साल भर पे। अब आपका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। There is also a commitment that the principal amount shall be repaid on maturity. अब देखिए, मान लीजिए आपका जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5 साल का है, तो ये भी कमिटमेंट रहता है कि जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिटर्न करना होगा। However, it is still considered advantageous to finance business activities through borrowed capital because if the rate of earning from the planned business investment is expected to be better than the rate of interest on the borrowed fund, it shall ensure higher returns to on owners funds. अब ये जो हम लोग borrowed capital लेते हैं, इससे बिजनेस को फिनांस करना हमारे लिए फायदेमंद होता है तब जब आपका रेट ऑफ अर्निंग जो है, मान लीजिए आप जो रेट ऑफ अर्निंग है आपका 7% है, ठीक है, और आपको जो इंटरेस्ट चुकाना है वो आपका 4% है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। Illustration A, total capital 50 lakh, 20 lakh owner fund and 30 lakhs borrowed fund. पहला केस में क्या है? टोटल कैपिटल 50 लाख लगाया जा रहा है जिसमें 20 लाख ओनर अपना पैसा लगा रहा है और 30 लाख बाजार से उधार ले रहा है। दूसरा केस, टोटल कैपिटल 50 लाख ओनर्स फंड, नो बोरोड फंड। अब दूसरा केस में 50 लाख ओनर खुद अपना लगा दे रहा है, बाजार से कोई पैसा उधार नहीं ले रहा है। तब क्या हो रहा है देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से पहले आपका अर्निंग है 10 लाख, ठीक है, लेस इंटरेस्ट 10% ऑन बोरोड फंड। आप यहाँ पे 30 लाख रुपया उधार लिए थे तो 3 लाख रुपया आप क्या किए, आप रिटर्न कर दिए। यहाँ पे कुछ उधार नहीं है तो कोई रिटर्न नहीं हुआ। प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं हुआ,
तो यहाँ पे 10 लाख आपका था जिसमें 3 लाख आप माइनस कर दीजिए, पेमेंट कर दिए, तो 7 लाख आपका बचा। यहाँ पे पूरा 10 लाख बचा ही बचा है। लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट 40%। अब देखिए आपका प्रॉफिट 7 लाख हुआ तो आप टैक्स कितना दे दिए, 40%, 7 लाख का 2 लाख 80,000, और इधर 4 लाख आपका टैक्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 4 लाख 20,000, 7 लाख में से आप 2 लाख 80,000 लेस किए, 4 लाख 20, यहाँ 10 लाख में 6 लाख लेस किए, 6 लाख आपका हुआ। तो रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। रिटर्न ऑन ओनर फंड का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई ओनर्स फंड इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 4 लाख 20,000, ओनर लगाया कितना था, 20 लाख का 100%, मतलब वो 20 लाख लगा के 4 लाख 20,000 कमाया, ठीक है, 21% रिटर्न है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख, ओनर लगाया कितना, 50 लाख, ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100, 12%, मतलब वो 50 लाख लगा के 12% कमा रहा है, ये 20 लाख अपना पैसा लगा के 21% कमा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बोरोड फंड होने से और अगर आपका रिटर्न अच्छा है, ठीक है, तो आपका फायदा रहेगा। अब देखिए इसी चीज को यहां समझाया है। सपोज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 50 लाख, to which owners contribute for 20 lakh and the remaining amount of 30 lakh is funded through loans at the rate 10% per annum। मान लीजिए कि पूरा जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा वो 50 लाख लगा, ठीक है, जिसमें ओनर लगा रहा है 20 लाख, ठीक है, और बाजार से उधार ले रहा है 30 लाख, जिसपे उसको 10% इंटरेस्ट देना है सालाना। अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर रुपीज 10 लाख, 20% ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, the profit after payment of interest but before tax will be 7 लाख, 10 लाख माइनस 3 लाख। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रॉफिट 10 लाख होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 20%, तो 10% देने के बाद 7 लाख रुपए आपके पास बचता है। Let us assume that the tax is payable on profit at the rate of 40%. The profit after tax will be 4,20,000, that is rupees 7 lakh minus 2,80,000, ठीक है, and the rate on returns on owner funds is 21%। अब मान लीजिए कि आपका जो टैक्स ऑन प्रॉफिट है वो 40% है, तो इसका 40% दिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 4,20,000 और हम लोग रेट ऑन ओनर्स फंड 21%। ये चीज हम आपको अभी समझाए थे ना। सपोज द होल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एंड नो लोन इज टेकन। अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे मान लीजिए पूरा का पूरा पैसा अगर ओनर अपने जेब से लगा रहा है, कोई उधार नहीं ले रहा है, तब since no interest is payable, the amount of tax will be 4 lakhs, 40% on 10 lakh, and the profit after tax is 6 lakhs, 10 lakhs minus 4 lakhs। अब देखिए अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 10 लाख का पूरा आपका प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का 40% आप दे दिए टैक्स, बचा 6 लाख, 6 लाख का आप परसेंट निकाले 12%। This shall result in 12% return on owner's fund। Thus you observe that owner gets higher return when a part of capital is required is funded by borrowings। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान दिए कि जो ओनर है उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है अगर उसका कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है कुछ पैसा वो बाजार से उधार लेता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और लेवरेज इफेक्ट। इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या लेवरेज इफेक्ट कहते हैं। But there is also an element of risk in using borrowed fund, because when the profits decline, the interest being a fixed charge, the return on owner's fund is likely to decline। अब देखिए यहाँ पे एक रिस्क की फैक्टर ये है कि मान लीजिए अगर आपका लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट तो फिक्स रेट पे है, तो जो ओनर का फंड है वो भी कम हो जाएगा। This implies that dependence on borrowings should be kept with reasonable limits। तो इस चीज को यहाँ पे क्या समझ आता है कि जो आपका उधार है वो आप अपना रीजनेबल लिमिट में लीजिए, अच्छे से कैलकुलेशन करके लीजिए। Therefore, most companies generally plan to raise the required amount of long-term funds by using a judicious mix of ownership capital called equity and borrowed capital called debt, debentures। अब देखिए इसलिए जो ज़्यादातर कंपनीज वो क्या करते हैं, जब उनको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होता है तो वो इसको मिक्स में रखते हैं, कुछ ओनरशिप कैपिटल में रखते हैं और कुछ बोरोइंग्स करते हैं। जो ओनरशिप कैपिटल होता है उसको इक्विटी कहा जाता है और जो बोरोड कैपिटल होता है उसको डेब्ट कहा जाता है। द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट एक्चुअली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये जो मिक्सचर है कि वो कंपनी कितना इक्विटी लेगा, कितना डेब्ट से पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है, ताकि उसका
कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है. Thus, the term capital structure refers to the makeup of firm's capital in terms of planned mix of different kinds of long-term funds like equity share, preference share, debentures and long-term funds. तो इसलिए जो टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये होता है कि एक फर्म का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका जो प्लान्ड मिक्स है कि वो कैसे कैसे लॉन्ग टर्म फंड्स लाएगा, कितना इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, डिबेंचर्स होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स होगा, वो सब मिल के कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म का बनता है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स टू बेसिक डिसीजंस. तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका दो बेसिक डिसीजंस होता है. पहला, द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड और रेस्ड. अब किस प्रकार का हम लोग को सिक्योरिटी इशू करना है या रेज करना है, एंड द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी. और हर एक प्रकार का जो सिक्योरिटी है वो किस प्रपोर्शन में होगा.